Okay, everybody, good evening. This is Rohit again, and today we are going to cover the next sentence structure, which is present perfect tense. Today we will learn usages of present perfect tense. Now let's see हम present perfect tense को कहाँ use करते हैं. Present perfect tense shows an action which was done in the past but still has an impact at present. That means present perfect एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हमें ये पता लगे कि कोई एक्शन जो पास में हुआ हो लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी हो. So let's now proceed. Now एक और डेफिनेशन है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की. This is first definition. Now let's learn second definition. In case in a sentence there are some unique words, in those cases we use present perfect tense only. For example, if words like yet, so far, yet, so far, recently, lately, are used, we will use present perfect. जिन sentences में yet, so far, recently, lately, etc. words का use हो वहां पे हम present perfect का ही use करेंगे. Now अब हम कुछ requirements देख लेते हैं present perfect tense की. Now let's learn. Let's write down the question. What are requirements of present perfect tense? Present perfect. So we are going to learn some requirements of present perfect tense. So let's now learn this also. Now to learn requirements of present perfect tense, हमें present perfect का sentence structure देखना पड़ेगा. So चलो structure देखते हैं. The structure is as usual. हर एक sentence structure में सबसे पहले subject ही आता है. Subject has, have, present perfect में helping verb हमारी has और have होती है. And after that third form of verb comes in the sentence. उसके बाद third form of verb आती है. Now let's highlight this key thing. Present perfect tense पे हमारी verb थोड़ी सी change हो जाती है. इसमें हम has have का use करते हैं and has have के साथ हम third form लगाते हैं. That's how we achieve our present perfect sentence structures. चलो इसके बारे में और सीखते हैं. Let's learn that. अभी हम has have के बारे में कुछ सीखते हैं. Has, have. Has और have दोनों ही helping verbs हैं. Helping verbs means ये verb से directly पहले आएंगे. Has तब यूज होता है जब subject singular हो. Same way अगर subject plural हो तो हम have का यूज करते हैं. Also there is an exception that have के साथ हम I और you का भी यूज करेंगे. हालांकि I और you एक ही होते हैं, but as per English rule हम I और you के साथ have का ही यूज करेंगे. Now let's proceed to next part. और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेजेस को देखेंगे जो हमने पहले सीखे थे.
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज कर सकते हैं ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो हुए तो पास्ट में हो बट उनका इफेक्ट आज भी हो। सेम वे अगर किसी सेंटेंस में येट, सो फार, रिसेंटली या लेटली का यूज हो तो उसमें भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करना है। नाउ लेट्स मूव फर्दर और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करना सीखते हैं। उससे पहले एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फिर से ध्यान देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में एज यूजुअली सब्जेक्ट सबसे पहले आता है एंड वर्ब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास हैज और हैव होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। हैज का तब हम यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो एंड हैव का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट आई हो, यू हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। ना अब यूजेस करके देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। सो पहला यूज था टू डिस्क्राइब events of past which have taken place, events which still have impact। ऐसे events के बारे में बात करेंगे जिनका आज तक impact है। फॉर एग्जाम्पल हम सभी ने ग्रेजुएशन या स्कूलिंग कहीं से की है या किसी ईयर में की है विच इज ए पास्ट इवेंट। तो हम ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट परफेक्ट में ही डिस्क्राइब करेंगे। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2013। अब इस पे मैंने उस इवेंट को दिखाया है जो हुआ तो पास्ट में है लेकिन उसका इम्पैक्ट आज की डेट में भी है। दैट मीन्स मेरी डिग्री एंड द नॉलेज विच आई गेन्ड आर स्टिल वर्थ वाइल। जो चीज़ें मैंने सीखी थी और जो डिग्री मैंने अभी जो मेरे पास है उसकी आज भी वैल्यू है। दैट्स हाउ वी कैन यूज इट। सेम वे सपोज मैंने खाना खाया, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट। नाउ यू कैन सी अब नाइट टाइम हो गया लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट पास्ट में किया था, मीन्स सुबह किया था। बट इन दैट केस मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड मैं अब ब्रेकफास्ट दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज आई स्टिल हैव इम्पैक्ट ऑफ ब्रेकफास्ट। सो दैट इज हाउ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। दैट इज हाउ वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब इवेंट्स which still have impact at present but these events took place in past। तो प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे इवेंट्स को दिखाता है जो हुए तो पास में थे लेकिन उनका इम्पैक्ट अभी तक है। ना आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का एक और यूज करते हैं, दैट इज हियर। लेट्स लर्न दिस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट का एक और यूज सीखेंगे, दैट इज सेकेंड यूज। अगर किसी सेंटेंस में येट लगा हो, सो फार लगा हो, रिसेंटली हो या लेटली हो, हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। रिसेंटली आई हैव बॉट ए न्यू कार। मैंने अभी अभी एक नई कार खरीदी है। इन दिस केस हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। सेम वे I have not played soccer yet। मैंने अभी तक सॉकर नहीं खेला है। फुटबॉल। तो अगर किसी सेंटेंस में येट हो, सो फार हो, रिसेंटली हो या लेटली हो, हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करेंगे। सो दैट इज ऑल। हमारी क्लास ऑन प्रेजेंट परफेक्ट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं एंड फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस show an action that was done in the past but still has an impact at present। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे एक्शंस दिखाते हैं जो हुए तो पास में थे लेकिन उनका इम्पैक्ट आज भी है। सेम वे इफ इन अ सेंटेंस
words such as yet, so far, recently and lately are used, we are going to use that sentence in present perfect tense. मतलब अगर कोई किसी सेंटेंस में yet, so far, recently या lately है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज करेंगे. आगे बढ़ते. हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट भी पढ़ी. वी ऑल्सो स्टडीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर विच वी स्टडीड structure of present perfect tense. On studying the structure, we found out that for present perfect, verb forms are unique. For present perfect, we have has, have as our helping verb and third form of verb as our main verb. जब हमने present perfect की requirement देखी, तो हमें verb वाला पार्ट बहुत ही यूनिक लगा, क्योंकि इसमें has या have या verb की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. Now has is used with singular subjects and have is used with plural subject or I or you. Has singular subject के साथ यूज होता है and have plural subject या I या you के साथ यूज होता है. Now अब हम present perfect के कुछ uses करते हैं. So the first use was to describe events which still have impact at present. First use था उन events को बताना जिनका इम्पैक्ट आज तक है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2013. मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2013 में की है. आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट. दैट मीन्स मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है. नाउ लेट्स लर्न सेकंड यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. हमने ये सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में येट, सो फार, रिसेंटली या लेटली आए, हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे. We learned that if in a sentence yet, so far, recently or lately are used, we are going to make that sentence and use it in present perfect tense. For an instance, recently I have bought a new car. मतलब मैंने अभी अभी एक नई कार खरीदी है. Same way, I have not played soccer yet. मतलब मैंने आज तक सॉकर नहीं खेला है. That is how हमें present perfect का यूज करना है. अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते. Now you will have to allow me a minute to type down your exercise. Now you will have to fill in the blanks with the correct option. ओके एवरीबॉडी, तो ये आपके क्वेश्चंस है. अब आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. नाउ यू हैव a minute's time to answer these questions. फर्स्ट का है सेकंड का है, थर्ड का है
Okay, let me tell you answers. Okay, check करो अपनी. First answer is has. Second answer is am doing. Third is have. And fourth is have. 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 Full tourist. Tourist है. एक सारा tourist है. Plural है. Okay. So nowadays I am doing क्यों लगाया? क्योंकि हमने कल सीखा था nowadays या these days लगा होगा तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हाँ, ing continuous tense यूज करेंगे. ओके. पुलिस के साथ हैव इसलिए लगाया क्योंकि पुलिस प्लूरल वर्ड है. So hope this is clear to everybody. Spoiled, बर्बाद. बर्बाद किया. फॉर एग्जाम्पल शुभम इज ए स्पॉइल्ड बॉय. शुभम बर्बाद लड़का है. Okay, that is the end of our class. Anybody, any question? Okay, everybody. Best of luck. I'm going to I'm going to upload this video. Okay, take care, guys.